नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्शन स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। भारत का न्यूजीलैंड दौरा 23 जनवरी से शुरू हो जाएगा और स्क्वाड वही होगी जो ऑस्ट्रेलिया में खेल रही थी। यहाँ पे पहले 5 वनडे मैच खेले जाएंगे, उसके बाद 3 वनडे मैच खेले जाएंगे और ये वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए बेहद अहम है। साथ ही एक जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के वनडे दौरे से पहले उभर के आई, वो हार्दिक पांड्या की कंट्रोवर्सी थी। यहाँ पे हार्दिक पांड्या जो मिडिल ऑर्डर में सबसे बेहतरीन बल्लेबाज गेंदबाज थे, यहाँ पे ऑलराउंडर थे, वो यहाँ पे सस्पेंडेड हो गए हैं। कितने दिनों का भी बैन लगेगा हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी लीगल कार्रवाई भी शुरू नहीं हुई है, जांच भी अभी शुरू नहीं हुआ है। तो ये मसला लंबा जाने वाला है हार्दिक पांड्या का, और इसको लेकर टीम इंडिया पर कितना प्रभाव पड़ेगा। अगर ये जाँच की रिपोर्ट आती है हार्दिक पांड्या की, अगर बैन लगता है तो क्या न्यूजीलैंड दौरे के बाद किसी पुराने खिलाड़ी की यहाँ पे वापसी हो सकती है उनकी जगह पे। इसी सबको लेकर हम बात करेंगे, कितने चांसेस है, क्या भारतीय टीम इसी कॉम्बिनेशन के साथ अपना अगला सीरीज भी खेलेगी ऑस्ट्रेलिया के साथ जो वो भारत आएगी, या टीम में कोई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हमारे साथ अभिलाष जी जुड़ चुके हैं। सर, हार्दिक पांड्या का अगर मसला लंबा खींचता है या बैन लग जाता है, यहाँ पे आईपीएल से भी वो बाहर हो जाते हैं, तो आपको क्या लगता है किसी पुराने खिलाड़ी की तरह विराट कोहली की सेना, विराट कोहली जाएंगे, या जो कॉम्बिनेशन अभी खेल रहा है यहाँ पे सेम कॉम्बिनेशन के साथ ये टीम जाएगी आगे? देखिए लव, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये हमने पहले के प्रोग्राम में भी बात की है कि मुझे अब ऐसा लगता है कि थोड़ा, अब देखिए हार्दिक ने गलती की है, मैं ये मानता हूँ। महिलाओं को अपमानित करना ये बहुत बड़ी शर्म की बात है, लेकिन जिस तरह से सीओए और बीसीसीआई इस मसले को हैंडल कर रही है ये भी सही नहीं है, मेरे हिसाब से सही नहीं है। बाकी सबकी अलग अलग सोच होती है, क्योंकि देखिए समझना पड़ेगा, क्योंकि आपका जब मसला था कब उठा, 9 जनवरी को, 17 जनवरी को आप कहाँ पहुँच गए? सुप्रीम कोर्ट। मसला आपका बीसीसीआई के साथ था, ठीक है। आप इन 2 खिलाड़ियों को क्यों दांव पर लगा रहे हो? अगर नहीं आपको बैन करना है, बोलिए कि ठीक है हम बैन कर रहे हैं आपको, लेकिन अगर नहीं करना है तो फिर आप ये चीज़ करिए। अब डायना एडुलजी क्या सोच रही हैं, विनोद राय क्या सोच रहे हैं, निरुद्ध चौधरी क्या सोच रहे हैं, राहुल जौहरी क्या सोच रहे हैं, ये डिपेंड नहीं करता। दूसरा, ओम्बुड्समैन की जो मांग की है इन्होंने, ये कहीं ना कहीं इनको डिले कर दिया है। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज खा जाएगी बीसीसीआई और सीओए मिलकर इनकी। अगर ऑस्ट्रेलिया सीरीज खा गए और आईपीएल नहीं खेल पाए, किसी कारणवश नहीं खेल पाए, क्योंकि जैसा ही हमने देखी है इमेज, उस हिसाब से तो शायद आईपीएल नहीं, मेरे हिसाब से खेलने देना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि आईपीएल में इनको बैन कर दिया जाए, और अगर बैन कर दिया तो फिर तो बहुत मुश्किल है वर्ल्ड कप के लिए जाना। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर अगर हार्दिक पांड्या नहीं होते हैं, ठीक है, तो आप फिर किस खिलाड़ी को, नए खिलाड़ियों को आप लेके नहीं जाओगे, या फिर विजय शंकर या युवराज सिंह या रैना, 3 में से कोई एक हो सकता है। ऋषभ पंत तो खैर वो अलग अलग जॉनर पे चले गए। ये 3 खिलाड़ियों में से फिर आपको एक खिलाड़ियों को चुनना पड़ेगा, और वो कौन सा खिलाड़ी होगा? क्या वो विजय शंकर होंगे? मेरे हिसाब से इस रेस में विजय शंकर आगे हैं, क्योंकि वो करंट टाइम में टीम में है। दूसरा क्या है कि अगर भगवान न करे जरूरत पड़ गई या प्रदर्शन हो गया युवराज का या रैना का आईपीएल में, फिर टीम इंडिया क्या करेगी? फिर सिलेक्टर्स फंसेंगे, फिर आप किस खिलाड़ी को मौका देंगे? तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप का स्क्वाड जो है वो फिक्स हो चुका है। थोड़ा बहुत राइडू पर असमंजस है, ऋषभ पंत राइडू में से कोई एक आएगा टीम में। दूसरा जो शुभमान गिल है, शुभमान गिल को की जगह भी ऋषभ पंत हो सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में शायद शुभमान गिल वर्ल्ड कप नहीं जाएंगे, अभी थोड़ा इंतजार करेंगे। यहाँ पर ऋषभ पंत को शुभमन गिल की जगह भी लाया जा सकता है, और हो सकता है कि राइडू को हटा के एक रैना या युवराज में से ये टीम में लेकर आ सकते हैं एज ऑफ नाउ, क्योंकि अगर बैन लगता है हार्दिक पांड्या पे, डिपेंड करता है सब कुछ अब हार्दिक के बैन और ये सारी चीज़ों पर। लेकिन मुझे लगता है कि इस मसले को इस तरह से खींचा गया है कि जैसे हालात इशारा कर रहे हैं, इन पर ये लोग करियर खाएंगे इनका। तो अगर यहाँ पे हार्दिक पांड्या बैन ही हो जाते हैं तो सुरेश रैना, विजय शंकर की जो आप बात करें, विजय शंकर ने अपना डेब्यू मैच किया, गेंदबाजी शानदार की, लेकिन बल्लेबाजी अभी टेस्ट नहीं हो पाया है। उनकी बल्लेबाजी को कैसे देख रहे हो? हार्दिक पांड्या के से अगर कंपेयर करें तो उनकी बल्लेबाजी उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की हार्दिक पांड्या की थी। तो यहाँ पे मौका है कि वो न्यूजीलैंड दौरे पे खुद को साबित करे और टीम में अपनी जगह फिक्स कर ले। देखिए मुझे लगता है कि हाँ बिल्कुल मौका है, और मौका मिलना भी चाहिए, क्योंकि देखिए विकल्प होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये विजय शंकर वो विजय शंकर नहीं है जो हमने साल 2018 में निताज ट्रॉफी में देखा था। ये हमने देखा ये 60-90 कर सकते हैं, और आसानी से थोड़ा सा तेज खेल के रन्स बना सकते हैं। हमने आईपीएल में भी देखा, लंबी लंबी हिटें मार रहे थे दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए, अब दिल्ली कैपिटल्स जो हो गई है। तो विजय शंकर में काबिलियत है, अगर ये इनका प्रदर्शन होता है तो फिर ये हार्दिक पांड्या के बेहतर विकल्प के तौर पर जाएंगे टीम के साथ। लेकिन अगर विजय शंकर प्रदर्शन नहीं करते तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप फंसोगे। और मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप जाने चाहिए यार। इतना हरफन मौला खिलाड़ी अगर ड्रॉप हो जाएगा वर्ल्ड कप से, जिस पर आपने इतने साल से मेहनत करी है, 2016 से वो आए हैं,
और उनको बैन करना कहीं से भी सही नहीं है। और अगर यहाँ पर बैन करना भी है तो भाई आप पहले बता दो, क्योंकि फिर आपकी टीम उस सोच के साथ जाएगी। पता चला हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि हार्दिक आएंगे, नहीं आएंगे, फिर हम दूसरे खिलाड़ी को मौका ही नहीं दे रहे। तो हम अब एटलीस्ट अपने विकल्प को तलाश लें, अपनी बेहतर टीम बना लें। लेकिन मुझे लगता है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, अब देखिए महिलाओं का एक अलग अपमान करना बहुत शर्म की बात है, वाहियात बात है, मानता हूँ मैं। लेकिन आपने देखा, मतलब आपने भी कवर किया है, हमने भी प्रोग्राम किया था लेडीज के साथ, कि यहाँ पर जब खुद महिलाओं ने ये कहा है, खुद लड़कियों ने ये कहा है कि यार ठीक है गलती उनसे हुई है, लेकिन आप उनको करियर पर उनके दाव मत लगाइए, आप बैन करिए 5-6 मैच का। अब ये 3 मैच निकल गए, न्यूजीलैंड द्वारा 8 मैच का बैन तो आपने वैसे ही खा गए। उसके बाद लीगल इंक्वायरी बैठाओगे, लीगल इंक्वायरी में क्या आएगा, फिर वो ये तो है कि 2-3 मैच तो वो भी बैन लगाएंगे, तो फिर कितने मैच बचे आपके पास। तो यार इन खिलाड़ियों को कम से कम खेलने का तो मौका दो, और यार अगर नहीं हो पा रहा है तो आप इंस्टेंट डिसीजन ले लो। ये सब टालने वाली बात हो गई है। और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस जो है आईपीएल में रैना और युवराज को भी देना पड़ेगा। अगर ये परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो फिर ना तो इनको एंट्री मिल सकती है, ना इनको अब फिर कोई बचा सकता है, फिर तो आपका करियर ही खत्म। और अगर करियर बचाना है तो दे शुड ऑल्सो हैव टू परफॉर्म इन द आईपीएल। तो यहाँ पे हार्दिक पांड्या को लेके सस्पेंस बरकरार है। अच्छा, अगर हार्दिक पांड्या टीम में एंट्री नहीं होती है उनकी, और इनकी भी युवराज और रैना की बाई चांस अगर परफॉर्मेंस उस लेवल की ना हो पाए कि टीम इंडिया ये सोचे कि इन दोनों को वर्ल्ड कप की नज़र से हम देखें, क्योंकि वर्ल्ड कप के पहले यहाँ पे कोई वनडे मैच नहीं खेलेगी टीम इंडिया, डायरेक्ट टीम अनाउंस होगा और वो वर्ल्ड कप खेलने जाएगी। तो यहाँ पे अगर मौजूदा जो टीम है, केदार जाधव, दिनेश कार्तिक है, विजय शंकर है, रविंद्र जडेजा है, इनमें से छठे नंबर पे परफेक्ट आप किसको देखते हो यहाँ पे? देखिए लव, ये डिपेंड करता है। अब देखिए साल 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी भी कुछ इसी तरह से थी। आईपीएल खत्म हुआ और उसके बाद डायरेक्ट चैंपियंस ट्रॉफी टीम गई थी, और वहां पर युवराज सिंह को मौका मिला था। प्रदर्शन नहीं था, लेकिन युवराज सिंह को मौका मिला था। उन्होंने रणजी में रन मारे थे, आईपीएल में फ्लॉप हुए, लेकिन उनको मौका मिल गया। यहाँ पर क्या है, ना रणजी में रन लगे हैं, ना आईपीएल में। अब आईपीएल में लग गए तो फिर हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर युवराज या रैना में से किसी ने भी रन कर दिए आईपीएल में, तो ये बात आप मुझसे लिख लीजिए, डेफिनेटली सिलेक्टर्स की सोच में ये दोनों खिलाड़ी ऑटोमेटिक एक ऑप्शन बनकर आ जाएंगे। अगर ये प्रदर्शन नहीं करते हैं देन फिर आपकी टीम जो है, ऑलमोस्ट विजय शंकर आपकी टीम में है ही, फिर आपकी सोच वही जाएगी, क्योंकि ये नए खिलाड़ियों को मौका नहीं देंगे। देखिए वर्ल्ड कप पे कोई भी, ये क्या, कोई भी टीम दाव नहीं लगाएगी ऋषभ पंत को, क्योंकि हमने देख लिया है, उनको ग्रूम कर लिया है। तो ऋषभ पंत पर एक बार हम दाव लगा सकते हैं, जिनका हमने गेम देखा है इंटरनेशनल क्रिकेट में। बट जिनका नहीं देखा, हम उनको डायरेक्ट वर्ल्ड कप खिलाते हैं। यहाँ पे स्क्वाड में शामिल करने की बात सोच सकते हैं, प्लेइंग 11 में जगह हो ना हो। ऋषभ पंत के चांसेस कितने हैं कि वो प्लेइंग 11 में? ऋषभ पंत के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, और मैं तो कहता हूँ ऋषभ पंत इस स्क्वाड में होने चाहिए। और इस स्क्वाड से अगर कोई बाहर होना चाहिए तो अंबती रायडू। वो नहीं है यार आपके वर्ल्ड कप लाए। जो खिलाड़ी पिछले 8-9 सालों में अपनी जगह फिक्स नहीं कर पाया, वो इंडिया में रन मार रहा है तो आप इंडिया के हिसाब से खिला दो, वरना इस खिलाड़ी की टीम में जगह नहीं है बाहर के लिए। न्यूजीलैंड दौरे को वर्ल्ड कप से इससे ठीक पहले, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे भारत आएगी। 5 मैच खेलने, घर में मैच खेलने तो आसानी से टीम इंडिया हरा सकती है। ऑस्ट्रेलिया में जाकर उनको हरा के आइए तो इंडिया में तो हरा ही सकती है। न्यूजीलैंड दौरा कितना अहम है और यहाँ पे प्रदर्शन कैसे दिख रहा हो, खासतौर पे चौथे और छठे नंबर पे? देखिए नंबर 4 और नंबर 6 ऑलमोस्ट अब सुलझ गया है। केदार जाधव ने भी रन्स कर दिए, धोनी ने भी कर दिए, इवन दिनेश कार्तिक ने भी अपना काम बखूबी किया है जितना उनको दिया गया है। काम किसने नहीं किया? आपकी सारी बल्लेबाजी जली है। शिखर धवन को अच्छे स्टार्ट्स मिले हैं, मतलब एक सॉलिड स्टार्ट उन्होंने, जो उनका काम था वो उन्होंने दिया। ये भी 2-2, 3-3 महीने नहीं खेले हैं, इनके बाद भी इनको मौका मिला, इन्होंने रन्स किए। इसके बाद क्या है, कौन सा खिलाड़ी आपका फ्लॉप हुआ? अंबती रायडू। अगर फ्लॉप, गेम को चला ही नहीं पाए ना यार। अब आप बीच में डॉट गेंदें खेलेंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। और अगर यहाँ पर अंबती रायडू नहीं होते, इनकी जगह आप ऋषभ पंत को ला सकते हैं। ऋषभ पंत हो सकता है शुभमन गिल की जगह भी आ जाए टीम में, लेकिन अगर शुभमन गिल रन कर देंगे तो फिर क्या आप उनको बाहर करेंगे? ये भी सोचने वाली बात। टीम मैनेजमेंट के पास थोड़ा दिक्कत है। ऑलमोस्ट प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से डिसाइड हो चुकी है। शुभमन गिल को यहाँ पे डेब्यू करने का मौका मिलेगा, क्योंकि वो एज ए ओपनर खेलते हैं और केएल राहुल के बदले में लाए गए हैं। ये दोनों खिलाड़ी जो अभी ओपनर है, शिखर धवन और रोहित शर्मा, वो फॉर्म में हैं। तो इनको किसी मैच में रेस्ट देना या बाहर करना प्लेइंग 11 से,
टीम इंडिया रिस्क लेगी न्यूजीलैंड में? लेना चाहिए। अगर शुभमन गिल को आप लेकर गए हैं तो उनको खिला दीजिए यार। ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपको अगर बेंच स्ट्रेंथ आपने सबको ट्राई करी है तो फिर आप इनको भी ट्राई कीजिए। आप रोहित शर्मा को आराम दे दीजिए एक मैच में, धवन को तो खैर कंटिन्यू करना पड़ेगा आपको, तो एक आधे मैच में आप रोहित शर्मा को आराम दे दीजिए, उनको देख लीजिए, शुभमन गिल को भी, कि भाई क्योंकि कैलिबर है इस लड़के में। इसको मैंने अंडर 19 वर्ल्ड कप से देखा है, साल 2018 जो भारत ने जीता, बेहतरीन। ये मैन ऑफ द सीरीज रहे थे खिलाड़ी जो आ रहे हैं ना, एक आपके हो गए पृथ्वी शॉ, उसके बाद आपके शुभमन गिल, और एक खिलाड़ी और है मनजोत कालरा, अभी वो हम आईपीएल में देखेंगे उनका प्रदर्शन। ये 2-3 खिलाड़ी जो है ना, ये भारतीय क्रिकेट के भविष्य हैं। इनको खिला दीजिए, एटलीस्ट इनको ड्रेसिंग रूम में वो माहौल तो मिले, वो खेलने की कंडीशंस। और देखिए कितने लकी हैं शुभमन गिल, मैं मानता हूँ। न्यूजीलैंड में ही भारत ने वर्ल्ड कप जीता था अंडर 19, और उसके बाद न्यूजीलैंड में डेब्यू करने का मौका मिला। इससे बेटर कुछ नहीं है। तो देखना होगा कि 23 जनवरी यहाँ पे भारतीय टीम के लिए इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड कप के लिए खासतौर पे। यहाँ पे आप प्रैक्टिस सेशन ऐसे मान के चल सकते हैं कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मैचों की, यहाँ पे जीत के लिए तैयारियां कर रहे हैं। आप प्लेइंग 11 अपना फाइनल कर सकते हैं। हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह के यहाँ पे मिसिंग है, दोनों खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया दौरे पे। यहाँ पे जब ऑस्ट्रेलिया भारत दौरे पे आएगी तो यहाँ पे जसप्रीत बुमराह स्क्वाड में शामिल हो जाएंगे, लेकिन हार्दिक पांड्या पे क्या फैसला आता है ये देखना होगा। और भारत की प्लेइंग 11 वर्ल्ड कप के हिसाब से क्या होगी, ये आईपीएल पे भी कुछ हद तक निर्भर करता है कि आईपीएल में खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहेगा, तो हमें इसके लिए भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना भी, जो भी अपडेट्स होंगे उसके साथ हम बने रहेंगे। आप हमारे नेक्स्ट टाइम स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।